नया टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन। अभी तक जो किया उसको बिल्कुल शांत हो जाओ, इससे उसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है जी। जी सुना सुना लग रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगले 4 चैप्टर में कॉन्टिन्यूअस ये यूज होगा, पीएसआर में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी, ठीक है जी। तो लिखना स्टार्ट कर लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए अकाउंट प्रिपेयर ऑन द टाइम ऑफ reconstitution of the firm, reconstitution of the firm। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस को नहीं पता? आपको नहीं पता और किसी को नहीं पता। रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जब पार्टनरशिप में कोई बदलाव आए। पार्टनरशिप में बदलाव सिर्फ 4 वजह से आ सकता है। कितनी वजह से? एक तो आ सकता है नंबर 1, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। लिख लो, लिखना चाहो तो। नंबर 2, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। नंबर 3, डेथ ऑफ पार्टनर। और नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ये चारों आपके चैप्टर हैं। सर इन चारों को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इनकी वजह से आपकी पार्टनरशिप में बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। कोई कंफ्यूजन है भाई? हिमांग कोई कंफ्यूजन है? चलिए, तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा। ऐसा कोई केस नहीं होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बने। कोई दिक्कत नहीं है इसका। है ये पॉइंट नंबर 1 है रिवैल्यूएशन का। नंबर 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। अब मैं जिससे पूछूं वही बताए नॉमिनल अकाउंट रूल क्या होता है। जिससे पूछूं हाथ खड़ा करे जिस चीज को आता है। आता है हिमांक? नॉमिनल अकाउंट रूल पता है? नहीं पता? भूल गए? अरे 11th क्लास खत्म। आता है? हाँ हाँ आता है, आता है, बहुत बढ़िया आता है। नॉमिनल अकाउंट रूल बोलता है ऑल expenses and losses are debited and all gains and profits are income are credited। ओहो एटीट्यूड प्रॉफिट एंड देखते वो मेरे को दंगल मूवी का याद आ गया। वो कहता है दंगल मूवी में कहता है कि चावल के साथ खाते हैं, ठीक है, वो थप्पड़ मारता है उसके एटीट्यूड मत दे ठीक है, थर्ड मारते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, सर जी रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नियम सुन लो, दूसरा केस कि भैया ये एक नॉमिनल अकाउंट है। सारे खर्चे और लॉस कहां जाएंगे? डेबिट में। सारी इनकम कहां जाएंगी? क्रेडिट में। गेन भी कहां जाएंगे? गेन किसको बोलते हैं? प्रॉफिट को गेन बोलते हैं। जब जो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस के अलावा जो भी उसको एक्स्ट्रा वो होता है वो होता है। नहीं, सिर्फ एसेट्स को बेच के जो पैसा कमाते हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं, उसको गेन बोलते हैं, किसी और बिजनेस के लिए नहीं, ठीक है जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज showing
revaluation of assets and reassessment of liabilities. Revaluation account is showing revaluation of assets and reassessment of liabilities, and also unrecorded income, expense, loss एंड गेन। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका शो करता है एसेट्स और लायबिलिटी का, एसेट्स का तो रिवैल्यूएशन और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट, और उसके साथ साथ और क्या क्या करता है, अनरिकॉर्डेड ऑफ इनकम, एक्सपेंस, लॉस और गेन। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, इफ वैल्यू ऑफ any assets decrease, किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी अगर, तो ये आपके लिए फायदे की बात है कि लॉस की बात है? तो ये रिवैल्यूएशन उनके डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा? डेबिट में जाएगा। डिक्रीज एंड साथ के साथ लिखना है, मतलब पहले नहीं लिखना कहीं आप लोग, डिक्रीज एंड वैल्यू ऑफ liability increase then shown in debit side of revaluation। सर कोई लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर 10,000 के थे, वो कहते हैं हम तो 12,000 लेंगे, तो भैया ये तो गड़बड़ है, तो आपको लॉस होगा। ठीक है जी। फिफ्थ, इसका वाइस वर्सा लिख लो, इफ वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स इंक्रीज एंड वैल्यू ऑफ एनी लायबिलिटी डिक्रीज देन shown in credit side of revaluation account। हाँ जी, लेजर अकाउंट मतलब अकाउंट तो लेजर ही होते हैं, अकाउंट लेजर ही होते हैं भाई। सिक्स्थ, एक वर्ड सुना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, सुना है? ये हमारे लिए एक टाइप का लॉस ही होता है, जितना बढ़ता जाएगा उतना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, ये लॉस है हमारे लिए। इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज देन शॉन, किस साइड शो करेंगे? डेबिट साइड। एंड if provision for doubtful debt decrease then shown in credit side। सर अगले सभी चैप्टर्स में मैं भी वही बोलूँगा कि वही पेज निकाल लो जिसमें मैंने लिखवाया था, वही पेज निकाल लो जिसमें मैंने लिखवाया था, तो कोई समझदार ना बने, डिटेल में लिख ले, क्योंकि अगले 3-4 महीने इन्हीं के साथ गुजारने हैं आपको। ठीक है जी। आगे लिखिए, सेवंथ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। क्या क्या नोट कर लेता है यार पार्थ, जब बोर होता ना तो तू यही चीज नोट करता है, नहीं बोर होता है तब तू करता भी नोट। चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। आफ्टर
प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट में कब जाएगा? जब आपकी कैपिटल फिक्स होगी, या तो कैपिटल में जाएगा या करंट में जाएगा। कैपिटल में तो नॉर्मली जाता है, और करंट कब जाता है? जब आपकी फिक्स कैपिटल होगी। कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, रीवैल्यूएशन हमेशा किस में बटेगा? ओल्ड पीएसआर में। कोई कंफ्यूजन? सबसे आसान है वैसे ये टॉपिक। लिख लिया गया था क्या? चलिए आगे लिखिए। परफॉर्मा ऑफ रीवैल्यूएशन बनवाना पड़ेगा भाई। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या हुआ पलक, दुखी क्यों हो? क्या हो गया? सर ये तो लिख के मुझे बुखार चढ़ रहा है। इसको लिख के बुखार चढ़ रहा है? मत लिखो बुखार, नहीं मत लिखो, मैं अपने आप नोट्स दे दूंगा बाद में, छोड़ो ठीक है। फ़ोन देखो आप आराम से, एंजॉय करो, मैं देख लूँगा, मेरा कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है तब से इतनी देर से बड़े खतरनाक बच्चे हो भाई। चलो, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो किस साइड जाएगी? डेबिट साइड। आपको ऐसे ही लिखना है, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जाएगी। लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ जाएगी। लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो यहाँ जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड लॉस लिख सकते हो आप एक बार तो, लॉस या एक्सपेंस। इंक्रीज नहीं, वो तो इनरिकॉर्डेड होता है। और अनरिकॉर्डेड इनकम या गेन। अच्छा, लॉस और एक्सपेंस के साथ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है। क्या हो सकती है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हो सकती है। सर अनरिकॉर्डेड एसेट्स कैसे हो सकती है? मान लो कोई एक प्रिंटर पड़ा था, आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो आज रिकॉर्ड करोगे तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि उस प्रिंटर की वैल्यू बढ़ रही है। रुक ही गए भाई, अनरिकॉर्ड हो जाता है पूरे अकाउंट में। बस मैं सोच रहा हूँ यार किसी तरह हो जाए, किसी तरह भला किसी का। हाँ जी, ये बताओ मुझे, पूरा अकाउंट बन गया ना सर? इसके अलावा कोई चीज नहीं आएगी लगभग। अब आप लास्ट में क्या करोगे? प्रॉफिट हुआ तो इस साइड आएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर ओल्ड रेशियो में बटेगा, ए और बी जितने भी पार्टनर होंगे बट जाएगा। और अगर लॉस हुआ तो इस साइड आएगा। ठीक है, सारे ही वासी लेने लगे क्या? आज क्या हो गया? चलो इसके नीचे नोट लिखिए, नोट लिखिए, लिखिए। इफ कान में गूंजेगी मेरी आवाज यहाँ जाने के बाद का। इफ एनी रिजर्व और प्रोविजन
created for a particular liability if any reserve provision, reserve बना रखा हो या provision बना रखा हो, created for a particular liability, then that liability not shown in revaluation account up to reserve या प्रोविजन भी लिख सकते हो। सर अगर किसी लायबिलिटी की पहले ही आपने रिजर्व बना के रख दिया और वो लायबिलिटी हो गई, आपने कहा कि भैया अगर 10,000 रुपये तक डूब गए तो ऑलरेडी रिजर्व बना के रख रखा है, इसकी डिटेल बाद में बता दूंगा मैं। तो अगर 10,000 तक का लॉस होता है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो नहीं करोगे, ठीक है जी। 10,000 तक का होता है तो हाँ 10,000 तक का नहीं करेंगे, और 12,000 हो गया फिर करना पड़ेगा 2,000 का, ठीक है। क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। 10,000 का रिजर्व बना के रख रखा है कि अगर कोई लायबिलिटी हुई तो इसमें से हम पे ऑफ कर सकते हैं। तो 8,000 की लायबिलिटी हुई या 5,000 की लायबिलिटी हुई तब तो किस में से ले लेंगे, वो 10,000 जो रखा हुआ है उसमें से। लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा हुआ तो 10,000 तो उसमें से लेंगे जो बना रखा है, 2,000 हम अपने रिवैल्यूएशन में डालेंगे, ठीक है। लायबिलिटी क्योंकि रिवैल्यूएशन में जाती ही जाती है, सिर्फ एक ही केस में नहीं जाएगी अगर आपने उसका रिजर्व बना रखा है तो। बहुत बढ़िया।